हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारे टॉपिक हम लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं उससे आगे जो भी टॉपिक्स हैं हमारे। एंड आज के लेक्चर में सबसे मेन बात ये होने वाली है, अगर आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, इस टॉपिक के बारे में आपने एक वर्ड तक नहीं पढ़ा है, तो भी ये सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। एंड इसके साथ साथ आपको वो सारा टॉपिक भी समझ में आने वाला है। आज का हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ साथ उस टॉपिक की भी डिटेल नॉलेज मिलने वाली है कि इस टॉपिक के अंदर हुआ क्या है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ आईबीडी, या फिर जिसको फुल फॉर्म में बोले तो आयन बीम डिपोजिशन। आयन बीम डिपोजिशन क्या होती है, कैसे होती है, किस लिए होती है, वो सब हम देखेंगे आज की लेक्चर के अंदर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आयन बीम डिपोजिशन इज अ मेथड ऑफ। जो आयन बीम डिपोजिशन है ये मेथड किसके लिए है? ऑप्शन ए टॉप डाउन अप्रोच, बी बॉटम अप अप्रोच, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। बेसिकली हमें यही पता होना चाहिए भी आयन बीम डिपोजिशन जो आप यूज़ कर रहे हो ये किसके लिए यूज़ कर रहे हो। हम यूज़ करते हैं इसको बॉटम अप अप्रोच के लिए। जैसे हम अलग अलग मेथड स्टडी कर रहे हैं सिंथेसाइज करने के लिए कि भाई आपके टॉप डाउन अप्रोच में कुछ अलग मेथड है, बॉटम में कुछ अलग मेथड है। बेसिकली जो आयन बीम डिपोजिशन है इसमें हमें करना क्या होता है, अगर हम शॉर्ट इंट्रो लें इसका, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आपके, ठीक है। हम जानते हैं कि बॉटम अप अप्रोच के अंदर हमें क्या करना होता है, छोटे पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, इनको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, नैनो पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है। तो जो ये छोटे पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर बेसिकली हम बीम डिपॉजिट करते हैं, किसकी, आयंस की। तो आयंस की बीम को डिपॉजिट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो पार्टिकल्स हैं आपके ये और बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले से छोटे हैं, आप इसके ऊपर एक लेयर फिक्स कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनका साइज पर्टिकुलर कैसा हो रहा है, नैनो पार्टिकल्स का साइज, जो कि हमें चाहिए, ठीक है। तो आयन बीम डिपोजिशन बेसिकली क्या है, आयन बीम डिपोजिशन बॉटम अप अप्रोच का एक मेथड है जिसमें आप क्या करते हो, आयंस की बीम को डिपॉजिट करते हो नैनो पार्टिकल्स को बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, बी बॉटम अप अप्रोच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अ डैश फिल्म इज डिपॉजिटेड over material using ion beam deposition that produces high quality film with excellent precision। हम क्या कर रहे हैं, एक फिल्म डिपॉजिट कर रहे हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर आईबीडी का यूज़ करके। आईबीडी क्या है, शॉर्ट फॉर्म आयन बीम डिपोजिशन के लिए, जिससे आपकी हाई क्वालिटी एंड एक्सीलेंट प्रिसीजन की फिल्म बने, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल लिया था जिसको आप नैनो पार्टिकल बना रहे हो, इसके ऊपर कैसी फिल्म बननी चाहिए, एक्सीलेंट प्रिसीजन की। प्रिसीजन आप अच्छे से जानते हो कि उसका रेजोल्यूशन क्या काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, एंड काफ़ी एक्सीलेंट भी हो। तो एक्यूरेसी प्रिसीजन जो आपने 11th क्लास में स्टडी किया था वही प्रिसीजन की बात हो रही है कि आपका रेजोल्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो कैसी फिल्म डिपॉजिट होती है, ऑप्शन है हमारे पास ए थिन, बी थिक, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। बेसिकली हम बहुत ही थिन फिल्म उसके ऊपर डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि हमें पर्टिकुलर वो स्मॉल साइज के होते हैं, लेकिन इतने भी स्मॉल नहीं होते कि आप अगर उसके ऊपर थिक लेयर को डिपॉजिट कर दोगे तो वो नैनो पार्टिकल के रेंज में बन जाएंगे। नहीं, वो नैनो पार्टिकल की रेंज से फिर क्या चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। हम एक थिन लेयर उनके ऊपर डिपॉजिट करते हैं, किसकी हेल्प से, आईबीडी की हेल्प से, आयन बीम डिपोजिशन की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ए दैट इज थिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विच टाइप ऑफ फील्ड इज रिक्वायर्ड इन आईबीडी। आईबीडी के अंदर किस तरीके की फील्ड रिक्वायर होती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नो फील्ड इज रिक्वायर्ड। भाई जो आपका आयन बीम डिपोजिशन है उसके अंदर क्या आप फील्ड यूज़ करते हो? हाँ, हम वहाँ पे फील्ड यूज़ करते हैं। कैसी फील्ड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, दोनों, या कोई भी नहीं। जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है आयन बीम डिपोजिशन, यानी कि उसके अंदर क्या है, आयंस। आयंस क्या होते हैं, हमारे चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल हैं तो उनको मूव कराने के लिए, एक्सेलरेट कराने के लिए आपको फील्ड तो चाहिए। तो आयंस को मूव कराने के लिए, एक्सेलरेट कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन विल बी सी बोथ ए एंड बी। हमें पता चल गया आयन बीम डिपोजिशन क्या होती है, एक मेथड होता है बॉटम अप अप्रोच का, जहाँ पे आप स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर एक लेयर कवर करते हो, ठीक है।
एक थिन फिल्म बनाते हो उनके ऊपर एंड उसके लिए यूज़ किसको करते हो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों की फील्ड को। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द मटीरियल हुज लेयर इज टू बी डिपॉजिटेड ओवर मटीरियल इज टेकन इन विच स्टेट। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जो भी मटेरियल ले रहे हो, ठीक है, वो किस फॉर्म में लेते हो उसके ऊपर डिपॉजिट कराने के लिए। ऑप्शन ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैस, डी प्लाज्मा। सो ऑब्वियसली बात है, आप सॉलिड में तो लोगे नहीं, सॉलिड की किसी भी चीज़ को दूसरी किसी भी मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट कराना कोई इजी बात नहीं है। ठीक है, सो सॉलिड तो हमारा डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाता है। बचा लिक्विड। हाँ, लिक्विड को आप डिपॉजिट करा सकते हो, लेकिन लिक्विड को भी आप मतलब इतनी स्मॉल रेंज के अंदर आप यूज़ नहीं करोगे, ऑब्वियसली बात है। सी गैस, हाँ बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात है गैस एंड प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अभी बात क्या है, आप बेसिकली यूज़ तो करते हो गैस को। आपको जैसे मान लेते हैं सॉलिड में है आपका मटेरियल, ठीक है, पहले आपका मटेरियल सॉलिड में है, तो डिपॉजिट कराने के लिए आप क्या करोगे, आप उसको गैस में कन्वर्ट करोगे सबसे पहली बात। ठीक है, तो गैस का होना तो मस्ट है ही, लेकिन क्योंकि हमारा मेथड क्या है, IBD, आयन बीन डिपोजिशन, सो आप क्या यूज़ करोगे, आयंस को यूज़ करोगे। गैस के अंदर आयंस नहीं होते, तो आप क्या करते हो, जो आपकी गैस बनी होती है उस गैस को हाई फिलामेंट से हीटअप करते हो, जिसकी वजह से वो क्या बन जाती है, प्लाज्मा स्टेट के अंदर आ जाती है, और जहाँ पे आपको क्या मिल जाते हैं, आयंस मिल जाते हैं। सो उसके लिए हम बेसिकली जो मतलब एग्जैक्टली यूज़ होती है फॉर्म, वो क्या होती है, प्लाज्मा, जो कि बनती किससे है, आपकी गैस से। सो सबसे पहले तो आप गैस लेते हो उसके अंदर एंड उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करते हो, प्लाज्मा में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, डी प्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एटॉमिक आयन डिपोजिशन विच प्रोसेस और सोर्स कैन बी यूज्ड। एटॉम्स की आयनिक डिपोजिशन के लिए आप कौन सा प्रोसेस या कौन सा सोर्स यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन ए फील्ड आयनाइजेशन, बी IBD इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, सी कैथोडिक सोर्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो बेसिकली IBD के अंदर आप इनमें से कोई भी मेथड चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किसकी लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट करना चाहते हैं। ठीक है, सो इनमें से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। सो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कैथोडिक सोर्स मेथड इज यूज स्पेसिफिकली व्हेन वी हैव टू डिपॉजिट द लेयर ऑफ कार्बन। सो हमसे एग्जैक्टली ये पूछ भी लिया कि जो आपका कैथोडिक सोर्स है, ये जो मेथड है पर्टिकुलरली आयन बीम डिपोजिशन के लिए, ये क्या आप कार्बन की लेयर को डिपॉजिट करने के लिए यूज़ करते हो। सो हाँ, अगर आपको वहाँ पे कार्बन की लेयर यूज़ करनी है तो उन सभी मेथड्स में से हम क्या यूज़ करेंगे, कैथोडिक सोर्स का। सो इट इज़ ट्रू, एंड बाकी सोर्सेस अपने अपने अलग अलग आयंस के लिए, अलग अलग मटेरियल्स के लिए, अलग अलग एटम्स के लिए आप क्या करोगे, अलग अलग मेथड यूज़ करोगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर IBD। सो भाई आप सोर्स भी ले लिया, एक पर्टिकुलर स्टेट भी ले ली, प्लाज्मा स्टेट आप ले रहे हो, लेकिन आपको एनर्जी भी तो चाहिए। ऑब्वियसली बात है, एनर्जी के बिना तो नहीं कर पाओगे। सो एनर्जी रेंज कितनी होनी चाहिए IBD के लिए, आयन बीम डिपोजिशन के लिए। ऑप्शन ए है 0 to 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड डी मोर देन 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो बेसिकली आयन बीम डिपोजिशन के लिए आप यूज़ करते हो ऑप्शन सी, दैट इज़ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी हाई एनर्जी तक वैल्यू चली जाती है जब भी आप यूज़ करते हो किसको, आयन बीम डिपोजिशन को। ठीक है, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द एफिशिएंसी ऑफ IBD इज इंक्रीज्ड बाय। आपको अगर इन एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, भाई आपने ऊपर स्टडी किया था कि आयंस को आप यूज़ कर रहे हो, सो उनको एक्सेलरेट कराने के लिए किसका यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का। तो क्या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। बी एक्सेलरेटर्स, भाई आप पर्टिकुलरली एक्सेलरेटर्स का यूज़ कर रहे हो और ज़्यादा एक्सेलरेट कराओगे
तो और ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी। सी, आयन सोर्स, जो भी आप सोर्स यूज़ कर रहे हो आयंस का वहाँ से। या डी, हीटिंग फिलामेंट। सो बेसिकली ये जो चारों ऑप्शन हैं ये चारों ही अपनी जगह सही हैं। इन सब की हेल्प से ही हमारा एग्जैक्ट प्रोसेस हो रहा है एंड सब कोई ना कोई उसको किसी न किसी तरीके से एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ करते हैं जिसकी वजह से वो होती है हमारी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? बेसिकली कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है। यहाँ पे आपका आयन सोर्स है, ठीक है, ये ऊपर जाता है किसी एक्सेलरेटर की हेल्प से। यहाँ पे आपकी लगी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद कुछ डिस्टेंस के बाद आपकी मैग्नेटिक फील्ड लगी होती है एंड यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट जहाँ पे भी उसको जाना है, ठीक है। सो जब भी आपका सिस्टम यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक मास एनालाइजर लगा होता है जो कि क्या करता है, मास को एनालाइज करता है। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गया हमारा आयन, फिर उसके बाद जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली किस में चेंज होगा, 90 डिग्री से चेंज होगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जब उनकी डायरेक्शंस चेंज होती है, यहाँ पे मास एनालाइजर उनका मास चेक करता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो आपके थिन मासेस होते हैं या फिर एग्जैक्टली जो साइज आपको चाहिए उस साइज के पार्टिकल वो ही जाके इसके ऊपर क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। अदरवाइज हमारी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उनको एक पर्टिकुलर एंगल पे अलग रख लेती है। मतलब आपका वो एंगल नीचे आ सकता है या ऊपर आ सकता है। क्या करती है, जो हैवी मासेस होते हैं, ठीक है, जो बड़े साइज के मासेस हैं उनको तो एक जगह पे अलग रख लेती है एंड जो स्मॉलर मासेस होते हैं आयंस के उनको क्या कर देती है, उस सबस्ट्रेट के ऊपर भेज देती है ताकि वो उसके ऊपर क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए। सो इसीलिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में वो क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 है मास एनालाइजर इज यूज्ड इन आईबीडी। सो क्या आप आईबीडी के अंदर मास एनालाइजर का यूज़ करते हो? सो हाँ, अभी हमने देखा कि आपके जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रोल किसका था, मास एनालाइजर का। उसकी वजह से ही वो क्या कर रहे हैं, आयंस को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर एंगल पे फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द पेनिट्रेशन डेप्थ रेंज डिपेंड अपॉन। जो आपकी पेनिट्रेशन की डेप्थ है उसकी रेंज किसके ऊपर डिपेंड करती है? सो अभी हम जैसे हमने बात की थी, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आपने यूज़ की थी, उसके बाद क्या था आपका सबस्ट्रेट। तो ये जो सबस्ट्रेट है बेसिकली हमारे जो आयंस की बीम जाती है वो इसको पेनिट्रेट करके जाती है, जिसके बाद हमारे क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं, मतलब नैनो मटेरियल, नैनो पार्टिकल जो हमें चाहिए वो। सो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टारगेट मटेरियल के ऊपर। भाई यहाँ पे आप टारगेट मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर, या फिर जो आपने आयंस लिए हैं उसके ऊपर, या सी आयंस की एनर्जी के ऊपर, किस चीज़ पे बेसिकली डिपेंड करेगी। सो ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगी ऑल ऑफ द अबोव। आप टारगेट क्या यूज़ कर रहे हो उस पर भी बात है कि उसकी पेनिट्रेशन कितनी है, आप कौन सा आयन यूज़ करोगे उनकी भी अलग अलग पावर होगी, आयंस की एनर्जी आप क्या सप्लाई कर रहे हो तो उनकी भी बात होगी। तो बेसिकली हमारी आईवीडी के अंदर पेनिट्रेशन डेप्थ इन तीनों पे ही डिपेंड करती है। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। सो टॉपिक के लिए अगर हम क्विक रिवीजन करें तो क्या कर सकते हैं, आयन बीम डिपोजिशन आपका बॉटम अप अप्रोच का एक मेथड है नैनो पार्टिकल्स को सिंथेसाइज करने के लिए, जिसमें आप एक थिन फिल्म डिपॉजिट करते हो किसी भी मटेरियल के ऊपर उसको नैनो पार्टिकल बनाने के लिए। एंड उस प्रोसेस के लिए आप बीच में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी यूज़ कर लेते हो, एक्सेलरेटर्स भी यूज़ करते हो। एंड जो मटेरियल आप लेते हो वो स्टार्टिंग में किस स्टेज में होता है, प्लाज्मा स्टेट के अंदर, ठीक है। सो कौन कौन से मेथड आप यूज़ कर सकते हो उस आयन डिपोजिशन के लिए। सो जैसे भी आपको चाहिए, फील्ड आयनाइजेशन या आईबीडी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन या कैथोडिक सोर्स, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। एंड कैथोडिक को बेसिकली किस में यूज़ किया जाता है, कार्बन की लेयर को डिपॉजिट करने के लिए। एनर्जी रेंज आपको क्या चाहिए, फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड अगर आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो आप सबसे मेन किसकी हेल्प से इंक्रीज कर सकते हो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। ऐसा नहीं है कि इन सब की हेल्प से इंक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लिमिट तक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा हो जाएगी। मास एनालाइजर, हाँ जी, हम यूज़ करते हैं। एंड हमारी पेनिट्रेशन डेप्थ किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे टारगेट मटेरियल, आयन जो भी आप ले रहे हो, एंड आयंस की एनर्जी, सब चीज़ों के ऊपर।
ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस नैनो टेक्नोलॉजी के एमसीक्यू आयन बीम डिपोजिशन के ऊपर। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि आयन बीम डिपोजिशन के अंदर होता क्या है, किस लिए यूज़ होता है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड एक और इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म, वहाँ पे आप जाके चैनल का फीडबैक देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।